वैशाली में अनेक संदेश हैं। वैशाली के उत्थान के संदेश को जो हम जानते हैं, तो इसके पतन के संदेश को भी ग्रहण करना होगा। जानना होगा कि ऐसी वैशाली जो इतने बड़े मानवीय मूल्यों पर, इतने बड़े गहन सोच पर आधारित थी, उसका पतन क्यों हुआ, क्यों ऐसा हुआ कि मगध के साम्राज्य का उदय हुआ। उस कहानी पर जब जाते हैं तो हम पाते हैं जब मगध का उदय हो रहा था, मगध की सोच अलग थी, उसे एक साम्राज्य के रूप में विकसित होना था। वैशाली की सोच अलग थी, जहाँ कोई राजा था ही नहीं, यह तो विश्व का पहला गणतंत्र था। लेकिन सोच जहाँ जैसी थी उतनी बड़ी थी, सेना भी उतनी शक्तिशाली थी। मगध के लिए बढ़ना चुनौतीपूर्ण था। बीच में बहने वाली माता गंगा, दोनों के बीच उस रूप में सीमा के रूप में मानी जाती थी। उसमें स्थित एक द्वीप पर विवाद हुआ। उस द्वीप पर कुछ खान मिले जिसके अंदर कुछ अमूल्य धातु प्राप्त हुए। उन खानों पर जब विवाद हुआ तो निर्णय हुआ कि मगध और वैशाली दोनों आपस में आधा आधा बंटवारा करेंगे, और जो व्यापारी जाते हैं उनके भी जो राशि है उसका बंटवारा करेंगे। कुछ काल तक ऐसा चला, लेकिन उसके बाद वैशाली में उस शक्ति का दंभ हुआ जिसके कारण वैशाली ने उस संधि को मानने से इनकार कर दिया। तब विवाद उत्पन्न होता गया और मगध को सोचना पड़ा कि आखिर वैशाली का पतन कैसे हो। उस वैशाली का जिसमें हर व्यक्ति के भाव मिले हुए हैं, लोग मिलकर सोचते हैं, कहीं कोई विवाद है ही नहीं। तब उन्होंने अपने उस समय के सम्राट अजातशत्रु ने अपने अमात्य वसाकार को उस समय भगवान बुद्ध के पास भेजा, जो इसी वैशाली में कहीं रुके हुए थे। और वसाकार ने जब भगवान बुद्ध से पूछा तो भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा, क्यों मिलने आए हैं, क्या जानना चाहते हैं। तो उन्होंने पूछा कि जानना चाहते हैं कि वैशाली का पतन कैसे होगा। तो भगवान बुद्ध ने पूछा कि क्या वैशाली में नित्य रूप से वृद्धों की सेवा की जाती है, क्या वैशाली में नित्य रूप से सभाएं होती हैं। अनेक प्रश्न पूछे जिसके उत्तर स्वीकारात्मक थे। उन्होंने पूछा, क्या वैशाली में सभा में सहमति बन पाती है, क्या राष्ट्रीय विषयों पर भी विवाद नहीं होता। और जब सभी उत्तर स्वीकारात्मक थे तब उन्होंने कहा, यदि ऐसा होता रहा, इस प्रकार की संगठित भावना यदि वैशाली में बनी रही तो वैशाली का कभी पतन नहीं होगा। और यह बात जब अमात्य वसाकार ने जाकर अपने सम्राट से कहा तो बड़े निराश थे। उन्होंने कहा, भगवान बुद्ध ने तो कहा है कि वैशाली का कभी पतन होगा ही नहीं। और ऐसी बात जब सम्राट ने सुनी, उन्होंने दृष्टि अलग रूप में देखी। उन्होंने कहा, तुमने ध्यान नहीं दिया, भगवान बुद्ध की बात तो कोई टाल नहीं सकता। लेकिन भगवान बुद्ध ने क्या कहा था, उन्होंने कहा, यदि संगठन का भाव विद्यमान रहा तो वैशाली का पतन कभी नहीं होगा, क्यों ना हम इस संगठन के भाव को नष्ट करें। और तब उन्होंने कहा, हम एक प्रपंच रचते हैं। अमात्य वसाकार, मैं तुम्हें राज्य से निष्कासित करता हूँ इस आरोप में कि तुमने वैशाली में जाकर लोगों से संधि की है। तुम इस राज्य से बाहर जाओ और जाकर वैशाली में फूट डालने का काम करो। और जानते हैं, इतिहास साक्षी है, इस वैशाली का पतन क्यों हुआ। वसाकार सफल हुए, वैशाली गए उन लोगों के बीच जिनके आपस में कोई भेदभाव नहीं था, मिलकर सोचते थे। वैसे गणराजाओं के मध्य उन्होंने विवाद उत्पन्न किया, आपस में फूट डाला। और एक समय ऐसा था जब अहंकार में वैशाली चूर थी। अहंकार के कारण नाश होता है। अपनी उस सोच को जब अहंकार ने प्रभावित किया, इस वैशाली का भी नाश हुआ, क्योंकि आपस में लोग डरने लगे, ऐसे लड़ने लगे कि इस अभिषेक पुष्करणी पर स्नान करने में विवाद हुआ। और उस विवाद ने ऐसा रूप लिया कि सभी गणमुखों के बीच युद्ध की स्थिति आ गई। उस समय मगध ने आक्रमण किया, अजातशत्रु सफल हुए, वैशाली नष्ट हो गई। क्या संदेश है, यदि हम मिलकर चलेंगे, संगठित होकर चलेंगे, निश्चित रूप से विश्व में अग्रणी रहेंगे। लेकिन यदि आपस में लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, अनावश्यक विरोध करेंगे, प्रतिरोध करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। मिलकर यदि जाना है तो वैशाली के इस संदेश को, उत्थान के संदेश के साथ साथ पतन के संदेश को भी समझना होगा। इतिहास बताती है, साक्षी है। और वर्तमान को समझने के लिए, वर्तमान की परिस्थितियों को समझने के लिए, समाधान को खोजने के लिए हमेशा विवेचना करना होगा, विश्लेषण करना होगा कि इतिहास में क्या हुआ था। यदि नहीं करेंगे तो पुनः जो त्रुटियाँ, जो गलतियाँ हमने इतिहास में की थी, उसको हम दोहराएंगे। वैशाली का यह भी संदेश है। जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं, कुछ अच्छा खाइए।